काश मेरे पास कोई होता जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकती होती। सुनाओ, क्या हाल चाल है? आजकल क्या चल रहा है? परेशान क्यों? नहीं, मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे जैसे को लग रहा है। सब खैरियत है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैं रात को जल्दी सोई नहीं होंगी ना, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं है, तो इस वजह से ये हालात है। हाँ, चलो ये हो सकता है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू सीरीज की एपिसोड 3 से आप सबका वेलकम है। मैं हूँ आप सबकी नाइमा किरण और मेरा नाम है इफ्रा। आपने इस तरह के और काफी सारे सिनेरियोज अपने आसपास देखे होंगे, बल्कि आपके साथ खुद भी ये सब हुआ होगा कि आपको बहुत दिल होगा किसी से बात करने का, लेकिन आपने बात नहीं की होगी किसी से, ना ही शेयर की होगी। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है कि जब भी हम ओवरवेल्म फील करते हैं या सैड होते हैं, हमें किसी तरह कुछ शेयर करना होता है, तो हम लोग ऐसा लगता हमें ऐसा समझ लगता है कि हमें वो एक तो लगता है कि हम किसी के ऊपर बोझ बनेंगे या हम किसी के सामने कमजोर बन जाएंगे, तो हम लोग शेयर नहीं करते। लेकिन जब हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे ऑनेस्टली, तो हम डीप कनेक्शंस कैसे बनाएंगे? तो क्या ये जो ऑनेस्टी है हमारी, कि अगर हम ऑनेस्टली शेयर कर रहे हैं, क्या ये रिस्की है हमारे लिए, या फिर ये जो है कह लें कि हमारे लिए जरूरी है? यहाँ पे बात आती है शेयरिंग की। हम जो है ना बहुत ज्यादा इस बारे में जो है वो क्रिटिकल होते हैं कि यार हम अब शेयरिंग कैसे करें। मेजोरिटी लोगों से पूछो वो यही बोलेंगे कि यार हम किसी से शेयर नहीं करते, हमारी आदत ही नहीं रही है कि हम किसी से शेयर करें। या कभी कभी उनके पास में कुछ ऐसा रहा होता है कि उन्होंने शेयर किया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो एक ट्रॉमा लेके जो है ना साथ चल रहे होते हैं कि यार हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो मैं किसी को क्या बोलूंगा जाके, इससे तो बेहतर है कि मैं अकेला ही रह लूं जब किसी ने जो है वो मेरी सुननी नहीं है। दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि शेयरिंग करना एक तरह से रिस्की भी है। वो रिस्की इसलिए क्योंकि कोई हमारी बात को किसी और नजरिए से पेश ना कर दे, ठीक है, या फिर हमें ये लगता है कि कोई हमारी बात को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर लेगा, और या हो सकता है कि कोई हमारी बात को ले जाकर लड़ाई झगड़े दिलवा देगा, कि हमने अगर जरा सा किसी के हवाले से कुछ शेयर कर दिया है, तो वो जो है वो लड़ाई झगड़ा डलवा दिया, उसने हमारी बात खराब कर दी अगले इंसान से। तो इस तरह की चीजें भी होती है, इसमें तो फेयर भी होता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है कुछ पर्सनल चीजें शेयर करने की, जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी हैपनिंग है जो आप शेयर करना चाहो, जो कि किसी के बारे में गॉसिप नहीं है, किसी के बारे में कोई बात नहीं है इस तरह की, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उसमें भी लोग बड़ा जैसे रिलेक्टेंट होते हैं कि यार हम कैसे किसी के साथ शेयर कर लें। वो इसलिए रिलेक्टेंट होते हैं ना, क्योंकि लोगों को ये होता है डर के, यार ये पर्सन कहीं आगे कल को मेरी यही बात को लेके जो है ना इस पे मुझे निशाना ना बनाए, या लोगों को ये होता है कि अगर हम ये बातें बता रहे हैं ना, तो ये हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी वल्नरेबिलिटीज है। बात बस इतनी है कि वल्नरेबिलिटी एक करेज होती है हमारी, वो कमजोरी बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी वल्नरेबिलिटी है, तो ये इसके खिलाफ जो है ना हमें यूज किया जाएगा। अगर हम कोई अपनी पर्सनल कोई बात बता रहे हैं, जैसे मैं पास्ट फेयर जो रह चुके हुए, डर लगता है हमें जिन चीजों से या खौफ आता है, तो अगर हम वो बता रहे हैं तो वो हमारे खिलाफ ना यूटिलाइज कर दे अगला। लेकिन आपकी मैं यही देखती हूँ ना कि आजकल जो हमारे कनेक्शंस हैं आपस के, हम इतनी वल्नरेबिलिटी लाते ही नहीं है, उस स्टेज पे अपने कनेक्शंस को लाते ही नहीं है। अक्सर हमारे कनेक्शन बहुत शैलो लेवल पे चल रहे हैं कि यार ठीक है आप मिले बैठे अच्छे से बात की, सब सेट है, ओके। अगर उन्होंने कोई चीज शेयर कर दी तो वेल एंड गुड, आपने उनकी बात सुन ली, आपने उनको सपोर्ट भी कर दिया, आपने उनको एडवाइस भी दे दी। लेकिन जहाँ पे आपकी शेयरिंग की बात आती है, आप बहुत शैलो कनेक्शन रखते हो, आप उनसे नहीं शेयर करते हो। तो मैं ये भी देखता हूँ आजकल कनेक्शन यही है ना, आजकल आपकी कोई मीनिंगफुल कनेक्शन ही नहीं बन रहे। आपको अगर मैं आपको कहूँ कि अपने माइंड में कोई अपने ना लिस्ट डाउन कर लें, 2 से 3 जो है ना, आप अपने वो स्पेशल लोग लिस्ट डाउन कर लें कि जो जिनको आपको लगता है कि आप वो मीनिंगफुल कनेक्शंस है, और आप जो है ना आपके वो बुरे वक्त में आपके सपोर्टर बनेंगे। अगर आप वो लिस्ट डाउन कर देते हैं तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन मेजोरिटी लोगों के पास ऐसे होते ही नहीं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हमारे कौन कौन है, सोच में पड़ जाते। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं बनाते ना, एट द एंड आप अकेले रह जाते हो। और क्योंकि इंसान जो है वो एक ह्यूमन सोशल एनिमल है, ठीक है, उसको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, वो कनेक्शंस बनाए बगैर नहीं रह सकता। तो उसमें फिर नुकसान ये होता है कि अब आप देखें आजकल क्या केसेस आ रहे हैं। आजकल जैसे वो एक्ट्रेस का आया सीन, वो जो उसकी डेथ हुई, कितने महीने हो गए थे उसकी डेथ को और किसी को पता ही नहीं चला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोनलीनेस का शिकार थी, वो अकेली रह गई थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था खैर ख्वाह जो उसकी खैर खबर ले सके कि यार 2 दिन से मैसेज किसी का नहीं आया, मैं खैर खबर तो ले लूं कि उसको हुआ तो नहीं कुछ, फिक्र हो जाती है, इस तरह की चीजें होती है।
अगर आपके आसपास कोई है ही नहीं ये चीजें पूछने वाला और आप किसी की नहीं ये चीजें पूछ रहे, तो फिर फायदा ही नहीं है इंसान का। इंसान के कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही आजकल का एपिडेमिक बना हुआ है, लोनलीनेस। हम खुद जो है खुद को ही अलग अकेले किए जा रहे हैं। एक तो होता है ना खुद कि चलो हमारे हमें लोग तो अकेला कर देते। मेरा ये सवाल है कि ये डायलेमा स्टार्ट कहाँ से हुआ? लाइक पहले तो चले कहा जाता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, और ये बात फैक्ट है, ह्यूमन सोशल एग्जिस्टेंस, मतलब उसको कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन करनी पड़ती है, उसके बगैर नहीं रह सकता। हम अपने कल्चर में भी सोशलाइजेशन के थ्रू ग्रो अप हुए हैं, उसके बगैर तो आप समझो कि आप सोशलाइजेशन के बगैर तो आपको चीजें ही नहीं सीख पाओगे। और ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिन्होंने हाँ, जो है ना वो स्पेसिमेंस को अकेले रखा है देखने के लिए, तो ना उनकी स्पीच डेवलप हुई, ना उनकी दूसरी चीजें डेवलप हुई क्या है। आप खुद देख लो ना, कार ही चाहता है कि अगर किसी इंसान को मारना हो तो उसको अकेला कर दो, एग्जैक्टली वो अकेले ही मर जाएगा। हाँ, तो अकेले इंसान रह जब अकेले रह नहीं सकता तो फिर ये चीज क्यों जो है अब एक ज्यादा वो चीज बन गई है कि लॉनलीनेस, हाँ क्यों लोगों को एक ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा अगले पर्सन के ऊपर कि यार हाँ हम इस बंदे पे ट्रस्ट कर लें। अक्सर हम यही देखते हैं, हर जगह लिखा होता है यार दूसरों पे ट्रस्ट करके क्या करना है, अपने लिए बंदा जीता है, अपने लिए काफी है या बंदा। फिर ये कि सारे सांप पे यहाँ पे। हाँ, या ये कह देना कि ना सब जो है ऐसे ही है, सब आपको धोखा देते हैं। तो ये क्यों हमने क्यों गलत जनरलाइजेशन एक बनाई है कि सब ऐसे हैं? अच्छा देखिए, पहले जमाने में जो हमारे अम्मा अब्बा के जमाने थे उसमें यही था कि लोग मिलके रहते थे। नेबरहुड में भी जो है ना कनेक्शंस बहुत ज्यादा डीप थे, सोशल कनेक्शंस बहुत ज्यादा थे। लाइक अगर आपके नेबर में भी किसी बच्चे की शादी हो रही है ना, तो वो आपस में इतना कनेक्शन था कि वो बहन भाइयों वाला एक रिश्ता डेवलप था। तो उनके टाइम पे तो ये चीज समझी नहीं जाती थी कि अकेले रहना क्या है और क्या नहीं है। अब हमारे टाइम पे जो है ना, क्योंकि हमारे जब बच्चे हुए होना स्टार्ट हुए और फिर उसके बाद जब हमने बच्चों को अलग करना शुरू कर दिया, हमने बच्चों की सोशल लाइफ खराब खत्म करना शुरू कर दिया, हमने बच्चों को फोन पकड़ा दिए, हमने बच्चों को सोशलाइजेशन नहीं सिखाई। देखिए सोशलाइजेशन के लिए रूल्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ ना लोगों के अंदर सोशल एटिकेट्स नहीं पता। इवन हमारी अपनी एज के जो लोग हैं उनको सोशल एटिकेट्स का नहीं पता, क्या वैल्यूज हैं, क्या मोरल्स हैं, ये सब जो है ना अब नहीं पता लोगों को। जबकि हैरानी की बात है कि हमारी सोसाइटी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, लाइक सब एक दो साथ मिलजुल के रहते हैं। हम कोई वेस्टर्न सोसाइटी में तो नहीं रहते कि वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, पता है क्या, बंदा बोले कि यार चलो ठीक है अपने अपने काम हाँ वो सब ठीक है, लेकिन जब दिलों में बचपन से नफरत डाल दी जाती है ना, फिर वो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी भी इंडिविजुअलिस्टिक हो जाती है। अब जो है पहले नफरत डाल दी, रिश्तेदारों को लेके डाल दी कि पुप्पो ऐसी होती है, चाचू ऐसे होते हैं, ताया ऐसे होते हैं, मामी ऐसी होती है, ये रिश्तेदारों को लेके बहन भाई में जेलसी क्रिएट, रिश्तेदारों को लेके पहले नहीं, रिश्तेदारों को लेके पहले नफरत डाली, फिर उनके बच्चों को लेके नफरत डाली कि ये पुप्पो की बेटी है ये तो ऐसी होगी, ये चचा का बेटा है ये तो ऐसा ही होगा, ये ताया की बेटी ऐसी ही होगी। वो नफरत डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद बहन भाई, वो उससे पेट नहीं भरा तो बहन भाइयों में नफरत डाल दी कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो तो बहुत अच्छा है और बहुत पढ़ने में अच्छा है, तुम क्यों नहीं पढ़ते, या तुम्हारी बड़ी बहन देखो कितने अच्छे से वो घर को संभाल के बैठी हुई है, तुमसे एक काम नहीं होता। ये कंपैरिजन, ठीक है, ये सिर्फ घर वाले कंपैरिजन नहीं करते, ये आसपास के लोग भी कंपैरिजन में लगे रहते हैं। तो इन कंपैरिजन की वजह से आपस में बहन भाइयों के दरमियान दरारें डाल दी, जलसी डाल दी, नफरत डाल दी, एक बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं। देन फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे जाओ, क्लासेस में आ गया, टीचर्स जो हैं वो एक बच्चे के अंदर एक बच्चे को ले, एक बच्चा उनका फेवरेट होता है, ठीक है, उसको ही जो है ना कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो आप क्लास के अंदर जो है पैरामीटर्स क्रिएट हो गए, नफरत बन गई, ग्रुपिज्म क्रिएट हो गया। एक ग्रुप ऐसा हो गया जो कि बैक बेंचर्स का ग्रुप है वो हो गया, एक फर्स्ट बेंचर्स का ग्रुप हो गया, एक मिडिल बेंचर्स। तो ये क्या है, ये ग्रुपिज्म क्यों क्रिएट किए गए? ये ग्रुपिज्म हमारी तरफ से क्रिएट हुए ना, हमने बच्चों के दिमाग में चीजें डाली। वरना बच्चे देख लो, नर्सरी क्लास में बच्चों को देख लो, उनके दिमाग में क्या ग्रुपिज्म होता है, वो तो एक साथ ही बैठे होते हैं ना, राउंड टेबल उनकी होती है, वो एक साथ ही बैठे होते हैं। ये आगे आहिस्ता आहिस्ता क्यों ये चीजें आती हैं, क्योंकि ग्रुपिज्म क्रिएट की जाती है। जब माइंड में एक बिलीव ही हम इस तरह से क्रिएट कर देते हैं, ग्रुपिज्म का जो बिलीव है वो क्रिएट कर दिया, तो फिर जब वो बच्चा है वो बड़ा होके फिर उसी तरह से चीजें लेके चलेगा ना। फिर आप यूनिवर्सिटी में देख लो, कितनी ग्रुपिज्म होती है यूनिवर्सिटीज में, कितनी दोस्तियां टूटती हैं। तो इसी तरह से फिर बच्चा एडल्टहुड में जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आके बिल्कुल मैंने ये देखा है कि वहाँ पे पहले सेमेस्टर में दोस्ती होती है, फिर टूटती है, फिर कहीं और आपकी दोस्ती होती है, और उसमें बहुत सारा दफा यही होता है कि आप की जो कुछ बातें होती हैं वो इधर से निकल के उधर जा रही होती है क्योंकि आपने शेयर की होती हैं, तो वो जी फिर गॉसिप में क्रिएट होके इधर जा रही है उधर जा रही है, तो फिर ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको नेविगेट करना है कि यार अब हम कैसे जो है वो करें। ना सबसे ज्यादा जो हार्ट ब्रेक है ना, पेनफुल,
वो आपको फील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं होता, लव वाला बिल्कुल भी नहीं होता, आपको वो दोस्ती वाला होता है। क्योंकि आपने एक दोस्त के साथ जिस तरह से अपने सीक्रेट शेयर की होती है, वो आप अपने लवर के साथ नहीं कर पाते उस तरह से। एक चलो वो बाउंड्री आ जाती है, उस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो वो आप नहीं कर पाते। तो जब आपकी वो दोस्ती टूटती है ना, चाहे वो आपका सेम जेंडर दोस्ती हो, चाहे वो आपके अपोजिट जेंडर दोस्ती हो, लेकिन वो जब वो टूटती है ना, तो उसमें ज्यादा पेन फील होता है, और फिर इंसान को ज्यादा खतरा भी होता है कि यार ये मेरे सीक्रेट्स इधर से उधर बाहर ना करते। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी का ज़र्फ देखना हो तो ये देखो कि जब रिश्ता टूटता है तब वो कैसे बिहेव करता है। एंड अगेन ये उनके लिए भी है जो लोगों के सीक्रेट्स इधर से उधर करते हैं, कि किसी की बात आपके पास अमानत होती है, तो वो भी एक अमानत के तौर पे आपको लेना चाहिए कि आपको उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए, और ना इधर की बात उधर करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी गलत चीज है और ये हर्टफुल भी होती है। जिस पर्सन के साथ की होती है आपने, ऑब्वियसली वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आपको नहीं चाहिए कि आप उसका ट्रस्ट ब्रीच करो। तो एट द एंड मेरा टेक यही है कि ऑनेस्टली शेयर करना जरूरी बहुत है, क्योंकि आपको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, आप बिना कनेक्शंस के जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि आपको आगे किसी का नहीं पता कि जिसके साथ आप सीक्रेट शेयर कर रहे हो वो एक्चुअल में रियल पर्सन है भी कि नहीं। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर ये बोलें कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, तो ऐसे तो लाइफ नहीं चलती। अब जैसे ट्रस्ट इश्यूज, अब मैं आज आपसे पूछूंगी किस किस को ट्रस्ट इश्यूज हैं, मे बी आप सब बोलें कमेंट में कि हाँ हमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, मुझे भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो बात ये होती है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर एक पर्सन होगा जिससे आप शेयर करते होंगे, वो कोई भी आपका क्लोज सिबलिंग हो सकता है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऊपर आप, क्योंकि वो करना पड़ता है ट्रस्ट। इट्स नॉट लाइक कि ट्रस्ट जो है ना आप कहोगे तो ट्रस्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स आप यू हैव टू ट्रस्ट, एक नेचुरल प्रोसेस है ना, ठीक है आपने, क्योंकि होता ये है कि आप जब किसी से बात शेयर करते हो, एंड स्पेशली ये तब होता है जब आप किसी से ऑनलाइन बात शेयर कर रहे हो। मुझे तो खैर मुझे होता है कि कुछ लोगों के पास ऑनलाइन कनेक्शन भी होते हैं जिनसे वो शेयर करते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा फायदा काम पे आता है, क्योंकि वो आपको उस तरह से डायरेक्टली जानते नहीं है। वो किसको बताएंगे ना, वो आपके कनेक्शंस को जानते हैं, तो वो किसको जाके गॉसिप करेंगे उस चीज की। तो वो वहां पे आप थोड़े सिक्योर फील करते हो कि यार ठीक है मैं देखिए वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नेवर कोई नो। सीक्रेट, लेकिन ऐसा अपने कुछ इस तरह के सीक्रेट्स नहीं जो आपके खिलाफ यूज हो सके। बात ये है ना, आप देखो आपने शेयर क्या करना है। आपने अगर ऐसी कोई चीज हाथ दे रहे हो जो बिल्कुल वो आपके खिलाफ यूज हो, तो फिर वो आपको भी सोचना चाहिए कि आपसे शेयर किसी से शेयर करो कि नहीं करो। वो फिर आप, जरूरी नहीं है कि वो आता, फिर आप उनसे नहीं, किसी और से भी नहीं शेयर कर सकते हो तो अच्छा, इस पे ना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको कैसे पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए और कैसे पता होना चाहिए कि आप जिससे शेयर कर रहे हो वो एक्चुअल में ट्रू पर्सन है कि नहीं। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, और इसे जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो इस वीडियो से लर्न कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।